बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम LLB पार्ट 2 इंग्लिश का जो न्यू पेपर पैटर्न है उसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने क्वेश्चन नंबर 3 यानी जो पेपर पैटर्न जो उन्होंने जारी किया है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, उसमें जो क्वेश्चन 3 उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो शामिल किया है, इंक्लूड किया है, वो करेक्शन का सवाल है, यानी करेक्शन ऑफ एरर्स। यानी हमने गलतियों को सेंटेंस के अंदर जो है वो देखना है और फिर उस सेंटेंस को हमने उस जुमले को एनालाइज करके देख के उसकी करेक्शन करनी होती है। इससे पहले वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक वीडियो करेक्शन की 1 से लेकर 5 रूल्स की मैं शेयर कर चुका हूँ। जैसे ये देखें, ये साथ मैंने इसकी प्रैक्टिस भी आपको दी थी। और ये जो पहले 5 रूल्स हैं, ये 5 नंबर रूल, ये 4 और इस तरह ये 3, ये 2, ये और रूल्स जो है ये आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 to 10 जो हैं रूल्स जो हैं ना सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूंगा बल्कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी करता हूं, और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स आपको एंड पे मैं इन 5 रूल्स की यानी 6 से लेके जो 10 तक रूल्स हैं, इन रूल्स की जो प्रैक्टिस है वो भी नीचे आपको फराहम करूँगा, जो कि मैंने करेक्ट फॉर्म में भी दे दी ही है। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको देखते हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। स्टूडेंट्स, ये एक पूरा टेबल मैंने ये बताया, मैं थोड़ा सा आपके लिए मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको ये टेबल का पता चले। ये ना कन्फ्यूजिंग वर्ब्स का एक टेबल है, यानी कन्फ्यूज़ करने वाले जो फार्मे हैं ना, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं समटाइम्स अपनी सेकंड फॉर्म और समटाइम्स अपनी थर्ड फॉर्म की वजह से, और समटाइम्स जो अपनी मीनिंग की वजह से, तो हम इनको गलत इस्तेमाल करते हैं। कह लीजिए कि मिस मैनेज करते हुए हम उसको यानी हम मिस प्लेस कर देते हैं, उन्हें गलत जगह पे लगाते हैं। यानी जो वर्ब लगनी होती है हम वो वर्ब नहीं लगाते, बल्कि हम उससे मिलती जुलती जो कोई और वर्ब जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इससे हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट रहता है। तो आपको पहले तो इस टेबल को अच्छी तरह याद करना है। यहाँ पर मैंने पेयर्स की फॉर्म में ये कन्फ्यूज़ करने वाले फॉर्म जो है आपके साथ शेयर किए हैं। ये देखते हैं, ये देखें जी, हैंग का माना फांसी देना भी होता है और हैंग का माना लटकाना भी है। सेम स्पेलिंग है और फॉर्म भी फर्स्ट ही है। तो पहली फॉर्म में इनका माना फांसी देना भी हो सकता है और लटकाना भी हो सकता है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जाके ये बदल जाता है। वैसे भी ये हमारी लीगल वोकैबुलरी है, हैंग फांसी देना। तो यहाँ पे आप देखें, जब फांसी देना हो तो ये हैंग्ड आएगा। तो आपने नोट करना है कि फांसी देना की फॉर्म में हैंग्ड ईडी इस्तेमाल होता है, और जबकि लटकाना में हंग हंग इस्तेमाल होता है। इस तरह लाई का माना लेटना होता है, लाई ले लेन, ये लेटना आराम करना, यानी दराज होना, किसी बिस्तर वगैरह पे, किसी कह लीजिए फर्श वगैरह पे या किसी चारपाई पे दराज होना, लेटना, उसके लिए जो हम लाई इस्तेमाल करते हैं। जबकि ले एग्स, अंडे देना, एक अलग से भी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो जब अंडे देना का माना इस्तेमाल किया जाए तो याद रखें आपने लेड और लेड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो ये ले जो है इस ले के साथ हमें कंफ्यूज करता है इसीलिए इस टेबल का नाम मैंने कंफ्यूजिंग वर्ब रखा हुआ है इसके बाद देखते हैं तीसरा, फाइंड का माना पाना, किसी चीज़ को हासिल कर लेना। फाइंड फाउंड होता है, लेकिन एक फाउंड अलग से वर्ब भी है जिसका माना बुनियाद रखना। जैसे फाउंडेशन, स्टोन, फाउंडर, बुनियाद रखने वाला, संगे बुनियाद। तो फाउंड का बुनियाद रखना भी होता है, तो फाउंडेड फाउंड होता है। ये जुमले की सेंस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फाउंड की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है। इस तरह ये एक छोटा सा ये पेयर ऑफ वर्ड है, आप देख सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ब है। बल्कि फ्लोट का माना भी तैरना होता है और स्विम का माना भी तैरना होता है। फ़र्क क्या है, फ्लोट होता है बेजान का तैरना और स्विम होता है जानदार का तैरना। तो आपको जुमले के सेंस में देखना पड़ेगा कि चीज़ जो है जो तैर रही है वो जानदार है या बेजान है। इस तरह सिंक का माना डूबना होता है, ड्राउन का माना भी डूबना होता है। ये भी एक पेयर ऑफ वर्ब है। इस पेयर को आपने अच्छी तरह याद करना है, इस पेयर को जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो ड्राउन का माना डूबना, ड्राउंड होता है, और जबकि सिंक सैंक संक होता है। ये बेजान का डूबना और ये ड्राउन जानदार का डूबना। इस तरह पार्ट उधर पार्ट फ्रॉम का माना है से जुदा होना। वैसे विद आमतौर पर प्रपोजिशन है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे याद रखें विद पार्ट के साथ जब इस्तेमाल होगी तो ये बेजान के लिए इस्तेमाल होती है, जानदार के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं। इसी तरह डिनाई का माना इनकार करना, मुकरना होता है कोई काम करके या कोई स्टेटमेंट दे के या कोई बात कह के बंदा कहे कि मैंने तो ये किए नहीं या मैंने कहा ही नहीं, इसको मुकरना कहते हैं, इसको डिनाई कहते हैं। तो डिनाइड होता है। और जबकि रिफ्यूज़ का माना इनकार करना होता है, ये सिंपल को ऑफर या पेशकश को आपको की जाए या दावत दी जाए तो आप उसको इनकार कर दे तो उसके लिए यूज़ होता है। अब स्टूडेंट्स, इसी टेबल की बुनियाद पे हम करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को देखते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये इंटर पार्ट 2 के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है। बीकॉम पार्ट जो फंक्शन इंग्लिश का पेपर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद होता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, द मर्डर वाज हंग लास्ट नाइट, कातिल को कल रात फांसी दे दी गई। तो ये जो हंग है, इसका ये जो लटकाना की फॉर्म होती है, ये तो फांसी देना की फॉर्म नहीं है। तो हमें तो फांसी देना की फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये मर्डर है, क्योंकि ये कातिल है। द मर्डर वाज हैंग्ड लास्ट नाइट, कातिल को कल रात फांसी दे दी गई। इस तरह देखें, शी हैंग्ड हर कोट ऑन द हुक, उसने हुक पर, उसने कुंडी पर, हुक पर अपने कोट को लटकाया। लेकिन ये जो हैंग्ड इस्तेमाल किया गया, ये तो हमने ये देखा था कि ये तो जो है ये फांसी देना की थर्ड फॉर्म है हैंग्ड। तो हम हैंग्ड तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हैंग्ड फांसी देना होता है, हम हंग यूज़ करेंगे। इस तरह ही लेड ऑन बेड, ये जुमला कई दफ़ा पेपर्स में आया है और हाईली एक्सपेक्टेड भी है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ही लेड ऑन बेड, उसने बिस्तर पे अंडे दिए। तो ये तो लेड अंडे फॉर्म जो है, ये अंडे देना की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर ली गई है। तो हमें तो लेटना की सेकंड फॉर्म चाहिए ना। तो लेटना की सेकंड फॉर्म, लाई की सेकंड फॉर्म ले होती। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये देखें, लाई का माना लेटना होता है, तो सेकंड फॉर्म ले है, ना कि ये लेड है। तो लाई, लेटना, ले इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम लेड इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज करने वाली जो वर्ब्स हैं, इनको आपको ज़रा यू हैव टू टेक केयर फॉर इट। तो नेक्स्ट जो है, माय फादर फाउंड दिस स्कूल इन 1960, मेरे वाले साहब 1960 में स्कूल की बुनियाद रखी। तो चूँकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए फाउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें फाउंडेड इस्तेमाल करना है। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, बाबर ने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। जुमला पहले से करेक्ट हो गया माजरत के साथ। ये फाउंड अगर आएगा तो आपने इसको फाउंडेड करना है, जुमला ऑलरेडी करेक्ट है। तो ये फाउंड आपको दिया जाएगा, यानी पाना की सेकंड फॉर्म, तो आपने इसको फाउंडेड यूज़ करना था। इसके बाद देखिए, ही वाज फ्लोटेड इन वाटर, पानी में तैर रहा था। तो फ्लोट तो बेजान का तैरना होता है, हमने ऊपर टेबल पे देखा है। तो जानदार के तैरने के लिए हम स्विमिंग इस्तेमाल करते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे इंग फॉर्म है तो आपने करेक्शन के अंदर भी इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आपने आगे भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो आपने थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। वो जो कन्फ्यूज़ करने वाली वर्ब ज़ेर बहस होगी। इस तरह स्टूडेंट, जिस तरह से हमने वो ऊपर टेबल देखा कंफ्यूजिंग वर्ब्स का, यहाँ पे एक टेबल मैं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। ये जो टेबल है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का है, यानी वो कंफ्यूजिंग वर्ब्स थी और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कंफ्यूज करने वाला पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जो कि अपने यूजेज की वजह से हमें कंफ्यूज करते हैं। हमने लगाना जो है वो कोई और वर्ड होता है, लेकिन उसके पैरेलल जो है वो हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं, इससे इस सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। आइए पहले इस टेबल को अच्छी तरह समझते हैं, फिर इसके हम करेक्शन करेंगे। देखिए जी, फ्यूर जो लफ्ज़ है ये फ्यू से निकला है। फ्यू का माना चंद एक होता है, और फ्यूर जब हम सेकंड डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना से कम होता है। फ्यूर जो है ये तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, फ्यूअर, फ्यू से फ्यूअर। और लेस जो है ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो एग्ज़ाम में करेक्शन जब आपको आएगी तो जहाँ पे फ्यूर यूज़ होना है वहाँ पे लेस यूज़ हो जाता है, और जहाँ पे लेस यूज़ होना होता है वहाँ पे फ्यूर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह मच का माना भी ज़्यादा होता है, मैंने का माना भी ज़्यादा होता है, लेकिन मच याद रखिए क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और मैंने जो ये तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। एक इंपॉर्टेंट है ड्यू टू, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू का माना भी होता है की वजह से, और ओइंग टू का माना भी होता है की वजह से। देखिए ये दोनों का माना सेम है। ड्यू टू का माना भी की वजह से, मैं आपको और बोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा। ड्यू टू का माना भी की वजह से और ओइंग टू का माना भी की वजह से। लेकिन ड्यू टू हमें तब इस्तेमाल करना है जब इससे फ़ौरन पहले इज़, एम, आर, वॉज या वर लगा होगा। यानी फ़ौरन पहले इज़, एम, आर, वाज, वर होगा तो आपने ड्यू टू इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपने ड्यू टू इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने क्या इस्तेमाल करना, ओइंग टू इस्तेमाल करना, की वजह से। वैसे तो की वजह से कि इंग्लिश और भी है जिसको हम बिकॉज ऑफ कहते हैं। इस तरह फार्दर का माना ज़्यादा दूर होता है, ये फासले के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत कम ज़रा पेपर में आया, इतना हम नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, एक दो बार पेपर में आया हुआ है। और फर्दर का माना मज़ीद होता है, ये मोर के सेंस में इस्तेमाल होता है। बिसाइड का माना साथ होता है, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। बिसाइड का माना के साथ, करीब करके जो चीज़ पड़ी होती है ना, साइड लग रही हो। लेकिन एक लफ्ज़ बिसाइड्स होता है, तो बिसाइड्स का माना के अलावा होता है। सम का माना भी कुछ होता है और एनी का माना भी कुछ होता है। मस्त फ़र्क क्या है, यानी सम हमने वहाँ इस्तेमाल करना है जब सेंटेंस हमारा मस्बत हो, पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, सवालिया हो, तो फिर आपने एन इस्तेमाल करना है। अच्छा, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये दोनों जो वर्ड है ओल्ड के ही सेकंड और थर्ड डिग्री हैं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। इस तरह ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। याद रहे कि सगे बहन भाइयों, यानी जो ये उम्रों का फ़र्क बताना हो, सगे बहन भाइयों का यानी जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, उनके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और जो गैर होते हैं उनके लिए हम, या बेजान चीज़ों को भी हम, उनकी भी उम्रें होती हैं ना, चीज़ों की भी तो आपस में म्यूचुअली कंपेयर करें तो उम्र होती है।
तो इसलिए उस वक्त हम ओल्डर और ओल्डर से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह लास्ट का माना आखिरी होता है, लेकिन लेटेस्ट का माना ताज़ा तरीन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई दफ़ा पेपर में आया। लेटेस्ट में आपको उसको बोल्ड करके दिखाता हूँ। ये जो लेटेस्ट है ना, इसका माना ताज़ा तरीन होता है। ये जो तीन वर्ड है ना, स्कोर, न्यूज़, फोटोग्राफ, स्कोर, न्यूज़ और फोटोग्राफ, इनके साथ बस लास्ट इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने लेटेस्ट इस्तेमाल करना होता है। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स इस टेबल को याद करने के बाद जो है फिर हम इसकी करेक्शन को देखते हैं कि करेक्शन जो इसकी किस तरह से एग्जाम में आती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा, आपने उसको करेक्ट करना है। देखें, लेस देन 50 स्टूडेंट्स लेस देन 50 मैन वर किल्ड इन द अटैक। हमले में 50 से कम लोग मारे गए, तो नो से कम ना मारे गए। लेस जो है ये देखिए, ये लेस जो है ये तो क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, हमने ऊपर पढ़ा है। तो जबकि हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम फ्यूर इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूर इस्तेमाल करेंगे। न्यू फ्यूर देन 50 मैन वर किल्ड, यानी 50 से कम लोग ना मारे गए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स के आपने लेस जो है ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मैन काउंटेबल है। लेस नहीं आएगा, यहाँ पे फ्यूर आएगा। शी ड्रैंक फ्यूर मिल्क दैन आई डिड, उसने मुझसे कम दूध पिया। तो क्योंकि ये मिल्क की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, तो ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेस इस्तेमाल करेंगे। शी कुड नॉट गो देयर, वो वहाँ पे ना जा सके। इट वाज ओइंग टू इलनेस, ये बीमारी की वजह से था। तो मैंने आपको बताया था कि जब इज़म आर वाज वर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हमने ओइंग टू इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि क्या इस्तेमाल करना है? ड्यू टू इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ड्यू टू तब इस्तेमाल करते हैं जब इज़म आर वाज वर मौजूद हो, अदरवाइज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओइंग टू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इज़म आर वाजवर की मौजूदगी में फिर ओइंग टू इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ड्यू टू इस्तेमाल होगा। मच बॉयज़ अटेंडेड द क्लास, तो मच क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि ये बॉयज़ तो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैनी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ड्यू टू इलनेस, ये देखिए एक बार फिर ड्यू टू का सेंटेंस आ गया। ड्यू टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे फ़ौरन पहले इज़म आर वाजवर मौजूद हो, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं करते, तो हम ओइंग टू इस्तेमाल करेंगे। ही ड्रैंक मैनी मिल्क, उसने बहुत दूध पिया। तो ये मिल्क जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है, बल्कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी के साथ हम मच इस्तेमाल करते हैं। डू जो सम मनी, कि आपके पास कुछ पैसे हैं या आपके पास कुछ पैसा है, तो सम जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। सवालिया और मनफी फिक्रों में हम सम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एन इस्तेमाल करते हैं। सम मस्बूत फिक्रों में इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसमें हमने रूल नंबर 8 में रिलेटिव प्रोनाउंस को देखना है। ये 4 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें जो सबसे फेमस रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है और विच इस्तेमाल होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हु कहाँ इस्तेमाल होता है, विच कहाँ इस्तेमाल होता है, दैट कहाँ इस्तेमाल होता है। इस रूल में आपको मैं समझाता हूँ आपको। तो हु का माना जो होता है ये अल्लाह ताला और इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये अल्लाह ही है जो हमें पैदा करता है। तो जब हम अल्लाह की बात कर रहे होंगे तो हम जोग इंग्लिश हु इस्तेमाल करेंगे। ये इंसान ही है जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो हु है ये इंसान के लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेजान चीज़ के लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। हैवान के लिए भी, इंसान के अलावा जितने चरिंद परिंद हैवान जितने, उनके लिए हम विच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दैट है ये इंसान, हैवान और बेजान के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बाज़ शराइत के तहत। एज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आगे चल के रूल नंबर 28 आपको जब मैं समझाऊंगा तो उस वक्त आपको ये मैं मज़ीद बता दूंगा। एज जो है ये तब इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखा मैंने नहीं है, लेकिन इसका रूल ये है कि एज जो इसका माना जब हम इस्तेमाल करते हैं ना जो के सेंस में, तो ये तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस के पहले इसमें सच और द सेम आए। यानी अगर किसी जुमले में सच और द सेम का लफ्ज़ आएगा तो हमने ये इस्तेमाल करना है। अब जैसे देखिए, दिस इज़ अल्लाह विच हैज़ क्रिएटेड अस, ये अल्लाह ही है जिसने हमें पैदा किया है। तो हमने तो पढ़ा है कि अल्लाह के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? हु इस्तेमाल करना है। तो ये अल्लाह के साथ विच इस्तेमाल किया गलत है, तो दिस इज़ अल्लाह हु हैज़ क्रिएटेड अस, आसान है। इसके बाद हम देखते हैं जी, आई हैव ए पैरेट हु कैन टॉक, मेरे पास एक तोता जो बातें कर सकता है। अब इंसान और अल्लाह के लिए हु इस्तेमाल होता है, पैरेट के लिए हम हु इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे विच। इस तरह दिस इज़ द सेम बुक, ये वैसी किताब है विच आई नीड, जो मुझे ज़रूरत थी, या ये वैसी किताब है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो याद रखिए सच और सेम आ जाए अगर किसी जुमले में, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विच इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एज इस्तेमाल करते हैं। सो आई लाइक सच मैंगोज, मुझे ऐसे सेब ऐसे मैंगोज पसंद हैं। विच आर जूसी, जी जूसी होते हैं। तो फिक्र के पहले से में सच आएगा तो हम जो है विच इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एज इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 9 है, बहुत आसान सा रूल है। इसमें ना कुछ कंजंक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। जब आप इन कंजंक्शंस को याद कर लेंगे, तादाद में 10-12 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, जो पेपर्स में आते हैं, तो आप पहले इसको अच्छी तरह ज़हनशीन कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए,
फिर इससे रिलेटेड करेक्शन जो आपको करने का मज़ा भी आएगा और आपको आसान भी रहेगा। अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में करेक्शन जो वो दी जा सकती है। अगर फिक्रे के पहले से में ऑल दो इस्तेमाल हो, ऑल दो का मैंने अगर जो होता है तो याद रहे आपने दूसरे से में बट नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि दूसरे से में आपने येट इस्तेमाल करना। ये इसका कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये इसका पेयर है। ऑल दो के साथ पेयर बनता है येट का। इस तरह लेस्ट अगर किसी फिक्रे के शुरू में फिक्रे के अंदर आएगा तो आपने शुड इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने लेस्ट आए तो आपने शुड इस्तेमाल करना है। लेस्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, वो शुड ही आता है, लेकिन लेस्ट वाले फिक्रे में नॉट नहीं आता। वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि लेस्ट का माना होता है कहीं ऐसा ना हो के, लेस्ट का माना क्या होता है कहीं ऐसा ना हो के। तो जब ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है तो फिर इसमें हम नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव हो जाएगा। अगर फिक्रे में सो डैट आए तो दूसरे से में ज़रूरत के मुताबिक आप मे या माइट इस्तेमाल करें। सो डैट का माना ताकि होता है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो मे इस्तेमाल करें, अगर पास्ट का सेंटेंस हो माइट इस्तेमाल करें। अगर फिक्रे में नथिंग एल्स आए तो साथ दैन बट आता है। नथिंग एल्स के साथ क्या आता है, नथिंग एल्स का बट आता है। ये कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा। इस तरह नो अदर के साथ आता है दैन, यानी नो अदर का माना होता है केस, नो अदर होता है कोई और नहीं, और दैन का माना होगा के सिवा। यहाँ बट का माना भी के सिवा है और दैन का माना भी के सिवा है, तो नो अदर के साथ आपने दैन इस्तेमाल करना, कॉम्बिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। अगर फिक्रे में नो सूनर आ जाए, अगर किसी फिक्रे का आगाज नो सूनर से हो तो इसका माना जो ही होता है, जैसे ही होता है, तो आपने इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी ये जो हमारे जो ये डू डज और डेड, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंस जो है वो इस्तेमाल होते हैं ना, तो आपने इनमें से कोई एक वर्ड साथ लगा हुआ जब देखना है तो दूसरे से में आपने दैन इस्तेमाल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर वैन लगा दिया जाता है। अगर फिक्रे के पहले से में स्कार्सली हैड या हार्डली हैड आ जाए, मुश्किल से ही, तो फिर आपने वैन इस्तेमाल करना है। और अगर फिक्रे में बोथ आए, यानी अगर किसी फिक्रे का आगाज बोथ से होता है ना, बोथ का माना दोनों होता है, तो इसके साथ एज वेल एज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एंड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोथ भी दो के लिए इस्तेमाल होता है, एंड भी एज वेल एज भी दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो दैट्स वाई आपको ये कॉम्बिनेशन याद करने पड़ेंगे। इसको अच्छी तरह स्टूडेंट्स आप याद कर लीजिएगा इस टेबल को, तो फिर आपको ये इसकी जो करेक्शन है वो आसान हो जाएगा। ये हम इसकी कुछ एग्जांपल पे अब देख लेते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आपने करेक्ट करना है। आल दो शी वर्क डार्ड, आल दो आ गया तो हम बट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, येट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर ये देखें, ये पहला ही आपको ये मैंने यहाँ पे बताया था कि आल दो के साथ आपने बट नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि येट इस्तेमाल करना। ये ऑल दीज आर द मिस्टेक्स विद रेफरेंस टू द कॉम्बिनेशन और कंजंक्शंस। इस तरह देखें, यू शुड वॉक केयरफुली, लेस्ट के बाद मैं नहीं लगाया हुआ, मैंने नहीं आता, ये मे इनफैक्ट यहाँ पे यूज़ करना था, तो ये मे नहीं लगाना, बल्कि आपने क्या लगाना, लेस्ट के बाद आपने शुड लगाना है। ही वर्क हार्ड सो डैट ही मे सक्सीड। अब ये वर्क हार्ड है, तो वर्क हार्ड जो है ये पास्ट है, तो फिक्रे का पहले सा पास्ट होगा ना, तो फिर आपने सो डैट के साथ मे नहीं इस्तेमाल करना, माइट इस्तेमाल करना। ये वैसे भी कंसिस्टेंसी होती है, याद रखें, पिछले रूल में भी आपको मैंने बताई थी। अगर फिक्रे का पहले ऐसा पास्ट में होगा तो दूसरा ऐसा पास्ट में होगा, तो सो डैट के साथ हमने मे इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे माइट इस्तेमाल करना। ही रैन फास्ट, ये देखिए रैन पास्ट है, तो हम मे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए हम माइट इस्तेमाल करेंगे। शी डिड नथिंग एल्स देन स्वीट। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि नथिंग एल्स का बट आता है, यहाँ पे देखिए नथिंग एल्स के साथ बट आता है, तो हमें ये कॉम्बिनेशन याद किया होगा तो हमारे लिए करेक्शन जो है बहुत आसान हो जाएगी। तो नथिंग एल्स के साथ दैन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बट इस्तेमाल करना है। द किलर इज नो अदर, कातिल कोई और नहीं है बट योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के साथ, लेकिन नो अदर के साथ हमने दैन इस्तेमाल करना है। ये देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ, ये मेंशन किया हुआ है। अगर फिक्रे में नो अदर है तो साथ क्या इस्तेमाल होता है, दैन इस्तेमाल होता है। तो आपको अच्छी तरह पहले इसको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, फिर ये बात बनेगी। इस तरह देखें, नो सोनर इज सा मी, जैसे ही उसने मुझे देखा ही रैन में वो भाग गया। एक तो मैंने आपको बताया था कि नो सोनर जो है, जिससे फिक्रा का जब आगाज़ होगा ना, तो आपने सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देना है, यानी डू डज या डिड या हैड। तो चूंकि ये पास्ट का फिक्रा तो हम यहाँ पे डेड लगाएंगे, जैसे ही डेड लगाएंगे तो फॉर्म पहली हो जाएगी। तो नो सोनर डिड ही सी मी। और उससे भी बड़ी मिस्टेक्स जो है वो ये है कि आपने दैन इस्तेमाल करना, कॉम्बिनेशन की गलती है। यहाँ इसने नो सोनर के साथ दैन इस्तेमाल नहीं किया। आप गौर से देखें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नो सोनर वाले सेंटेंस में, ये देखिए नो सोनर वाले सेंटेंस में अगर दूसरे से में आपने दैन इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखें, हार्डली ही हैड गॉन आउट, वो मुश्किल से बाहर गया ही था कि मैं खड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखें, तो हार्डली हैड जिन सेंटेंसेस में आ जाता है, तो हार्डली हैड आप साथ रखें, हमेशा याद रखें कि हार्डली हैड हमेशा साथ इस्तेमाल होता है, ये स्प्लिट होकर इस्तेमाल नहीं करना। और आपने यहाँ पे आगे जो है ये कॉमा नहीं लगाना, बल्कि आपने वैन लगाना है। तो बोथ जमील एज वेल एज मूसा लाइक ईच अदर, बोथ जमील के साथ, यानी बोथ के साथ हमने एज वेल एज इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि क्या इस्तेमाल करना, एंड इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फिक्रे में बोथ आए तो आपने एज वेल एज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने
एंड इस्तेमाल करना है। तो ये कम्बिनेशन की गलतियाँ थी स्टूडेंट, जो कि आपको याद करना पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जी। 10वां रूल कई बार पेपर में है और मेरी तरफ से ये हाईली एक्सपेक्टेड भी है, और ये मैं आपको बता दूं कि एक गेस की सूरत में आपको बता रहा हूँ, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फिक्रे का आगाज़ वन से हो ना, तो वन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो जब अगर किसी फिक्रे का आगाज़ वन से हो तो फिर अपना की अंग्रेज़ी जो है ना, फिर हमने वन इस्तेमाल करनी होती है। यानी आपने फिर माई या आवर या योर या हिज या हर या देर वाले जो पॉजेसिव ये इस्तेमाल नहीं करने। तो वन से फिक्रा शुरू हो तो अपना की अंग्रेजी वन से लगाते हैं। जैसे देखें, वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, एक इंसान को अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाना चाहिए अपना। तो वन का अगर सब्जेक्ट वन से शुरू हो रहा है ना, तो आपने हिज नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना, वन से लगाना है। इस तरह वन शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी एक इंसान को या एक शख्स को जनरलाइज करके बात की जा रही है ना, तो वन से फिक्रा जब शुरू हो रहा है तो फिर हम हार नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वन स्पिरिट से इस्तेमाल करेंगे। इस तरह वन शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, एक इंसान को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जनरलाइज करके जब बात करते हैं तो वन से फिक्रा शुरू होता है, तो फिर हमने देर नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि हमने वन इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे 10 रूल्स थे, ये 6 से लेकर 10 तक की जो दुरुस्तगी है, ये मैंने यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस भी आपको दे दी है। स्टूडेंट्स के लिए को मैंने काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए तो तकरीबन ये टोटल सेंटेंसेस जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं 29 है। ये 29 सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स, आप इनको देख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने इनके साथ इनकी करेक्शन भी आपके साथ शेयर कर दी है। ये देखिए इनको करेक्ट कर दिया है। लेस दैन 15 स्टूडेंट्स अटेंडेड द फंक्शन, ये लेस नहीं आ सकता क्योंकि लेस मिकदार के लिए आता है, हम फ्यूर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह नो सुनर वाला सेंटेंस जो है मैंने आपको बताया था, जब नो सुनर वाला जुमला पास्ट का होगा तो यहाँ पे हम डिड इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने डिड लगा करके करेक्ट करके आपको बता दिया है। जुमला कैसे करेक्ट होना, ये मैंने ब्रैकेट में हल कर दिया है। द टेररिस्ट वाज हंग, कातल को फांसी दे दी गई इन कोल्ड लखपत जेल में। तो ये तो हंग तो लटकाना होता है, तो हमें तो फांसी देना की फॉर्म चाहिए तीसरी, तो वो हैंग्ड होती है। शी हैंग्ड हर फ्रॉक ऑन द हैंगर, उसने हैंगर पर अपनी फ्रॉक को लटका दिया। तो हैंग्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फांसी देना है, तो फ्रॉक को कैसे फांसी दी जा सकती है जी। तो ये जो है ये वर्ड जो ये कंफ्यूज करने वाली गलत फॉर्म इस्तेमाल की गई है। आई टीच नथिंग एल्स दैन इंग्लिश, में इंग्लिश के साथ कुछ नहीं पढ़ाता, तो नथिंग एल्स का हम क्या लगाते हैं, दैन हम नहीं लगाते, बल्कि नथिंग एल्स का हम बट लगाते हैं। ये कॉम्बिनेशन की गलती थी। माय फादर फाउंड दिस स्कूल इन 1965, मेरे वाला साहब ने स्कूल की बुनियाद 1965 में रखी। तो जो कि ये पास्ट है, तो बुनियाद रखना कि सेकंड फॉर्म हम फाउंडेड इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आगे करेक्ट कर दिया। ही वेंट ऑफिस, वापस गया, इट वाज ओइंग टू अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और ये ज़रूरी काम की वजह से था। तो मैंने आपको बताया था कि जब एजमार वाज बार इस्तेमाल किया जाता है, रूल नंबर 7 में बताया था, तो हम ओइंग टू इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ड्यू टू इस्तेमाल करते, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह देखा आप ड्यू टू, चूँकि एजमार वाज बार यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यहाँ पे ड्यू टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओइंग टू आएगा। इस तरह ये अभी आपको मैंने बताया वन से फिक्रा शुरू हो तो हम अपना के अंग्रेजी क्या लगाते हैं, वन से लगाएंगे, तो हम वन शुड लव वंस कंट्री आएगा। इस तरह ही विल मैरी नो अदर, वो किसी और से शादी नहीं करेगा, बट आर बिलव्ड, अपने महबूबा के सिवा। तो नो अदर के साथ हम बट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दैन इस्तेमाल करते हैं। तो डू यू हैव सम इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो सवालिया फिक्रा हो तो मैंने आपको बताया था कि सम जो है ये मस्बत फिक्रों में इस्तेमाल होता है, मनफी और नेगेटिव फिक्रा हो तो हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो सच पीपल, ऐसे लोग हु, अगर फिक्रे के पहले इसमें सच और सेम आ जाए तो फिर जो की अंग्रेजी हम हु नहीं इस्तेमाल करते बल्कि हम एज इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स आपको मैं ये ब्रीफली ये बता देता हूँ। ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आप स्लो मूवमेंट के साथ आपको साथ मैं ना इसको देखता हूँ, तो आप इसको खुद से बेटे स्टूडेंट्स देख लीजिएगा इन सेंटेंसेस को। देखिए मैंने इनको कैसे कैसे करेक्ट किया हुआ है, करेक्शन आगे मैंने ब्रैकेट में हर सेंटेंस के एंड पे दे दी हुई है। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ये सहूलत आपके लिए हो जाए। आप इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की जो वीडियो है वो आपको फैसिलिटेट करेगी। याद रहे स्टूडेंट्स के ये इंटर पार्ट 2 के अंदर भी करेक्शन और उसी लेवल की तकरीबन आएगी जिस लेवल का आपका ये जो LLB पार्ट 2 अंग्रेजी का पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिवर्सिटी ने न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक जो इसको शामिल किया है, 10 के 10 नंबर आपके पेपर में बड़े आसानी से आ सकते हैं। आपको मैं इस अपने इस चैनल के ज़रिए जो है कोई 10 के वीडियोज़ जो है इसकी मैं करेक्शन की आपके लिए अपलोड कर दूँगा अलॉन्ग विद प्रैक्टिस। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो आपके लिए मामूल साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।